हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर थंबनेल देख रहे हैं, पहले दिन से आज तक का सफ़र। तो आप सोच रहे होंगे कि किस बारे में बात हो रही है। तो आइए वीडियो में आपको आगे बताता हूँ कि ये क्या सफ़र है और आज पहले दिन से आज तक का क्या सफ़र था। तो गाइस, ये मैं बात कर रहा हूँ अपने पैरेट बिग के शौक़ की, जो कि मैंने स्टार्ट किया था 1 साल पहले। तो इस बीच में मैंने क्या गलतियाँ की हैं जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप ये बच्चा देख रहे हैं, पैरेट बिग असील का बच्चा है, ठीक है। ये मैंने कर्नाटक से मंगाया था। तो ये एक फ़ीमेल है और अभी आगे मैं फ़ोटो डालूँगा मेल का भी, जो कि सबसे पहले जो मैंने शौक़ स्टार्ट किया था वो इन बच्चों से किया था, ठीक है। तो ये मैंने कर्नाटक असील फार्म इस्माइल भाई से मंगाया था, ठीक है। तो ये मैंने उस टाइम मंगाया था, ठंड की बात थी। और ये 2 बच्चे बुलवाए थे मैंने वहाँ से। एक ये पोंडरम कलर में फ़ीमेल है और एक वाइट कलर में बच्चा है, ठीक है। तो अभी हम जो है आगे बात करते हैं इसमें कि ये कैसे आया, ट्रांसपोर्ट हुआ या मैं खुद ला जाकर लेकर आया। ऐसा नहीं है, ये जो है हमने ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया करवाया था कर्नाटक असील फार्म से, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा शौक़ स्टार्ट हुआ था यहाँ से हुआ था। इसके साथ मैंने ये वाइट मेल भी बुलाया था, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में था। वाइट बीक, वाइट लेग, ठीक है। तो ये जो वाइट मेल था ये भी फ़ीमेल के साथ ही आया था। ये दोनों ट्रांसपोर्ट कराए थे मैंने कर्नाटक से। तो इसमें लगभग 2500 रुपये जो हमारा ट्रांसपोर्ट लगता है, ठीक है, अगर हम बाहर से कहीं से मंगाते हैं। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में इंदौर में रहता हूँ, तो मैंने ये कर्नाटक से मंगाया था, जो कि हार्डली मेरे हिसाब से 1500-1600 किलोमीटर के आसपास होगा शायद, या कम भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो वहाँ से ये ट्रेन से ट्रांसपोर्ट हुआ है। ये पहले कर्नाटक से मुंबई आए थे, फिर मुंबई से फिर वापस ट्रांसपोर्ट हुआ ट्रेन में। तो ये कर्नाटक से मुंबई आए, मुंबई के बाद फिर जो है मुझे इंदौर में मिले थे। काफ़ी अच्छे, हेल्दी और एक्टिव बच्चे थे। क्वालिटी A1 क्वालिटी थी, मतलब वाइट बीक और वाइट लेग। जो लोग क्वालिटी में जानते हैं इसके बारे में, वैसे बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, पैरेट बीक की क्वालिटीज़ के बारे में। स्टार्टिंग में मुझे भी पता नहीं था, मैं कुछ समझता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे, जब अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा नॉलेज हुआ है इसके बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में, रेट्स के बारे में, इसकी क्या पॉइंट्स है जो हमें देखना चाहिए पैरेट बिग के अंदर। तो हम बात करते हैं फिर पैरेट बिग के इन चिक्स के बारे में। तो मैंने ये चिक्स, ये देखिए, इनको बुलवाया था, फिर इनको मैंने अच्छे से रखा। लेकिन मैं क्या, इनको लेके काफ़ी क्या बोल सकते हैं, जैसे कि इनकी फ़िक्र मुझे रहती थी कि यार मुझे ये मेरे पास ख़राब नहीं हो जाए, मर नहीं जाए, ठीक है। तो मैं इन्हें क्या करता था, ठंड से बचाने के लिए मैंने इन्हें क्या करा था कि पूरा ढक के रखा था, ठीक है। जो बॉक्स में आए थे, ये प्लास्टिक के कैरेट में आए थे, जो कि ट्रांसपोर्ट में सेफ़ ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा जो बर्ड है उसको डैमेज नहीं होता है। तो ये मैंने बुलाए थे, फिर उसके अंदर ही मैंने इसमें रखे थे प्लास्टिक का जो इनका जो एक कैरेट आता है, तो उसके अंदर ही आए थे। फिर मैंने इनको उन्हीं में रखा। मेरे पास दूसरे असील भी थे, लेकिन ये मेरा जो है सबसे महंगे बर्ड्स थे उस वक्त, जब तक कि मैं पहली बार जब मैं इसका शौक़ कर रहा था। तो मैंने इन्हें क्या करा कि बचाने के लिए मैंने इनको जो है उस कैरेट के अंदर अच्छे से ढक के रखा, ताकि ये ठंड के अंदर जो है बीमार ना हो और एक्सपायर नहीं हो जाए। तो इसी मेरी केयर कह लें या बेवकूफ़ी, जो भी आप समझ सकते हैं, तो मेरे वो बचाने के लिए इनको पूरा ढक के रखता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो है मेरे पास ज़्यादा जी नहीं पाए, मेरे पास रह नहीं पाए। जो गलती मैंने की है, गलती कह सकते हैं, जो गलती मैंने की है, तो आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। तो मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो असील और पैरेट भी किए रहते, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। ठंड ये बर्दाश्त कर सकते हैं एक लिमिट तक, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं होती इनसे। तो फिर अब पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने मंगाया, वहाँ से ट्रांसपोर्ट कराया। ये मुझे लगभग 11,000 के पड़े थे, दोनों बर्ड्स, दोनों चिक्स जो है।
सो फिर उसके बाद मैंने इनका ध्यान रखना चालू करा, ठीक है। तो मैं इनकी कुछ ज़्यादा ही केयर करता था, जिसकी वजह से मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी। और ये जो दोनों चिक्स हैं ये मेरे पास आज नहीं है, एक्सपायर हो गए। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि सबसे बड़ी गलती मैंने एक ये भी की थी कि इनको लाते ही मैंने जो है ये काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए थे। तो मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि मैं इनको आते ही, जो मुझे नॉलेज नहीं था, मैंने इनको आते ही जो है मट्टी में छोड़ दिया, जिसकी वजह से इन्होंने ज्वार खाई थी। तो होता क्या है कि जो बर्ड्स आते हैं ये अगर बैठ के आते हैं या सफ़र करके आते हैं तो इनकी जो इंटेस्टाइन है वो उलझ जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बर्ड जब सबसे पहले आता है तो हमें जो है इनको गुड़ का पानी देना चाहिए, ठीक है। गुड़ के पानी से क्या होता है कि इनके जो लिए अपना ये अंतड़ियाँ जिनको कहते हैं हम, ठीक है, तो ये जो है उससे खुल जाती हैं गुड़ के पानी से, ठीक है। तो हमें गुड़ का पानी सबसे पहले देना चाहिए। और जो मेरे से गलती हुई थी वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि इन्हें जो है दाना नहीं देना है, आए ना जब, तो इनको दाना नहीं देना है, इनको जो है गुड़ का पानी देना है। गुड़ का पानी देने के बाद हमको इन्हें आराम से छोड़ देना है 2-1 घंटे, जो है हमें कुछ नहीं देना है। फिर उसके बाद जो है कि टोस आते हैं, टोस या फिर रोटी गला के हम इनको दे सकते हैं, ठीक है। एकदम नरम डाइट देना है 1-2 दिन तक, 1 दिन दे सकते ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी गोद में मैंने इसको बिठा के रखा है। जब मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था तो इसे प्रॉब्लम क्या हुई थी, देखिए प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने इनको ढक के रखा था ठंड से बचाने के लिए। तो इनकी जो बीट होती है, बीट की वजह से जो है अमोनिया सिक्रेट होती है, अमोनिया गैस। तो इनकी आँखों के अंदर जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लग जाती है अमोनिया से, ठीक है। तो आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी और आँखों से पानी आ रहा था, आँखें बिल्कुल इनके ऐसे सूज टाइप गई थी, ठीक है। तो ये गलती जो है मैंने की है, ये आप लोग ना करें। पैसों का तो नुकसान होता ही है, वो तो ठीक है ना। जो एक लगाव होता है हमें, जैसे कि अभी स्क्रीन पे देख रही हैं, इसकी आंखें जो हैं इसमें बहुत पानी आ रहा था। मैंने डॉक्टर को दिखाया और सब कुछ किया, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बच नहीं पाए दोनों चिक्स। तो आप ये बातों का हमेशा ध्यान रखें, जब भी नए चिक्स लेके आएँ तो इन्हें हम खुले में छोड़ें। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती इनसे, सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम इनको जो है सिक्योर करने के लिए कोशिश करते हैं कि यार इनका हम ध्यान रखें, ठीक है, बचा के रखें। जो मैंने गलती की वो आप लोग ना करें, ठीक है। पैसे का नुकसान तो क्या है, ठीक है, चलता है, होता ही रहता है, लेकिन जो एक लगाव हो जाता है इनसे, जो एक अटैचमेंट होता है, वो फिर बड़ा दर्द होता है इसके बाद अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों बातों का ध्यान रखना है। एक तो इनको गुड़ों का पानी ज़रूर पिलाना है, आते ही इनको दाना वगैरह नहीं देना है। फिर 1-2 घंटे बाद या 1 दिन बाद आप दे सकते हैं इनको रोटी गलाकर, और टोस्ट जो आता है टोस्ट गला के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, इन दोनों चीज़ों का आपको। और उसके बाद जो है हमें हायर एंटीबायोटिक नहीं देना है, जो कि मैंने गलती करी। मुझे बीमारी पता नहीं चली क्या। हमें जो है सबसे पहले इनकी जो बीमारी वो आइडेंटिफाई करना है कि इनको हो क्या रहा है, ठीक है। तो पता नहीं कर पाया मैं कि क्या हो रहा है इनको हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी अमोनिया की वजह से, जो कि इनकी बीट से होते हैं, सिक्रेट होती है इनकी बीट से। और मैंने इनको ढक के रखा था ठंड से बचाने के लिए। तो जिस वजह से अमोनिया की गैस की वजह से इनकी जो है आँखों में प्रॉब्लम होने लगी, आंसू आने लगे। फिर मैंने ड्रॉप डालना चालू करे, क्योंकि मैं बीमारी नहीं पकड़ पाया था कि किस वजह से जो है इनको आँखों से पानी आ रहा है। तो वो जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, मुझे पता चली बाद में, ठीक है। क्योंकि मैं भी जब उस टाइम नया ही था, अभी भी मैं नया हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इन बच्चों के बाद मैंने एक मेल बुलवाया है। ये देखिए, ये भी मैंने कर्नाटका सिल्क फार्म से मंगाया, जो कि काफ़ी हेल्दी एक्टिव था, ठीक है। तो ये भी बहुत प्यारा मेल था, बहुत अच्छी क्वालिटी में मेल था। ये भी वाइट लेग वाइट बीक में। फेस क्वालिटी थोड़ी सी हल्की थी, क्योंकि क्वालिटी का जो है बहुत पैसा है, ठीक है। ये मैंने मंगाया था अराउंड 13,000 का, ठीक है, 13,000 रुपये का।
इसके लिए फिर मैंने सोचा कि यार फ़ीमेल मंगाऊंगा, मेरा बजट नहीं बन पा रहा था। फिर मैंने रुका, इसको रखा 1 महीने, अच्छे से इसको ट्रीट किया, चीज़ों का ध्यान रखा, ठीक है। और ये जो मेल है ये सबसे क्लोज़ था मेरे, क्योंकि ये मेरे घर में भी घूमता था, मैं इसको नीचे छोड़ता था, ठीक है। मेरे फार्म मैंने जो मेरा एक छोटा सा फार्म बना रखा है घर के ऊपर, तो ये वहाँ पे नहीं रखता था इसको ज़्यादा, मैं नीचे रखता था, हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं नीचे फ्लोर पे, वहाँ ये घूमता था और हमारी फैमिली से भी जो है काफ़ी फ्रेंडली हो गया था। तो ये मेल जो है मेरा सबसे करीब था। फिर मैंने इसके लिए जो है सोचा कि फ़ीमेल मंगाऊंगा, पर मेरा बजट नहीं बन पा रहा था। फिर इंतज़ार करा बजट बनने का, बजट नहीं बन पा रहा था। और इसके साथ भी मेरे से कुछ गलतियां हुई, जल्दबाज़ी करी मैंने, और जो जल्दबाज़ी मैंने की है वो आप लोग ध्यान रखना कि वो जल्दबाज़ी हमें नहीं करना है, जो कि गलती मैंने की थी। तो मैं आगे आपको वो गलती भी बताऊंगा जो मैंने की थी। फ़िलहाल हम इसकी बात करते हैं। काफ़ी एक्टिव मेल था ये, बहुत ज़्यादा गर्म। और इसकी वीडियोस आप जो हैं कर्नाटका सिल्क फार्म के इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, इन्होंने डाल रखी है वहाँ पे। तो ये भी ट्रांसपोर्ट हुआ था मेरा कर्नाटक से मुंबई, फिर मुंबई से इंदौर आया था, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वालिटी में था। और कर्नाटका सिल्क फार्म के तो जो है क्वालिटी वाली चीज़ें ही रहती हैं। अभी आप आगे जो फ़ोटो देखोगे इसके अंदर, उसके फ़ोटो देख के आप खुद बताओगे कि ये क्या चीज़ थी, ठीक है। काफ़ी कसा हुआ बदन, मस्कुलर था। और ये लगभग 11-12 महीने का मेल था, जो कि मैंने ब्रीडिंग के लिए मंगाया था। मैंने सोचा था कि पहले मेल लूँगा, फिर उसके बाद फ़ीमेल लेके आऊँगा, फिर ब्रीड कराऊँगा, बच्चे निकलेंगे। लेकिन ये सब जो है हम सोचते हैं वैसे होता नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरा बजट नहीं था, तो मैं फ़ीमेल के लिए रुका 1 महीने। फिर 1 महीने रुकने के बाद पूरी जो इसकी देखभाल की मैंने 1 महीने, ठीक है। उसके अंदर इसको मैं डेली सुबह टमाटर, प्याज और मूंगफली के दाने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके लिए, मूंगफली के दाने भी देता था। पूरा एक्टिव मेल था कलर में। और ये ऑरेंज किरी जो है, ऑरेंज किरी कलर बोलते हैं इसको। तो ये ऑरेंज किरी कलर में बहुत रेयर आते हैं बर्ड्स जो है, ठीक है। तो फिर इसको मैंने जो है, ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी जो है अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ही ख़त्म हुआ, ये बर्ड एक्सपायर हो गया, अभी मेरे पास नहीं है। तो ये मैं जर्नी आपको बता रहा हूँ मेरी, कि मैंने सबसे पहले चिक्स लिए, फिर उनकी जो गलती मेरे से हुई है वो गलती आप ना करें। फिर उसके बाद चिक्स के बाद जो है मेरा मन नहीं माना कि मुझे शौक करना है पेरेड बीक के अंदर। तो फिर मैंने उसके बाद जो है थोड़ा टाइम रुक के कर्नाटका सिल्क फार्म से ही जो है ये मेल मंगाया, ठीक है। ये मेल मंगाने के बाद 1 महीने जो है मैंने वेट किया फ़ीमेल के लिए, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था, ठीक है, फ़ीमेल मेल दोनों साथ में ख़रीदने का। तो मैंने पहले मेल मंगाया, फिर उसके बाद जो है फिर भी बजट नहीं बन पा रहा था, तो मैंने कहीं और से फ़ीमेल ख़रीदी। नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर या इस शॉप के अंदर जो कि बहुत सारी चीज़ें डार्क भी है, जैसे कि कुछ लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, ठीक है। और मैं भी नया हूँ, मैं नया था, मतलब फिर भी थोड़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो फ़ीमेल दूसरी जगह से, मुंबई से एक भाई से मंगाई थी, उन्होंने मुझे रीज़नेबल प्राइस में दिया, लेकिन वो फ़ीमेल जो थी वो काफ़ी बीमार थी, ठीक है, उसे कफ़ हो रहा था। तो कफ़ की वजह से जो है मैंने उसको ध्यान भी नहीं दिया, मुझे लगा ये थकी हुई है। फिर उसके बाद जो है मैंने ऑर्डर किया मुंबई से, फ़ीमेल बता रहा हूँ जो, तो उसकी हम आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसकी बात करते हैं हमारे मेल के बारे में, जो कि बहुत प्यारी क्वालिटी थी मेरे हिसाब से। शायद जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि इंदौर के अंदर ये मैं शायद दूसरा व्यक्ति होऊंगा जो इतना महंगा
शो किया जिसने पैरेट बिग में। वैसे तो असील का भी कोई अगर क्वालिटी वाली असील हो तो फिर उसका भी कोई प्राइस नहीं है, वो भी बहुत महंगा मिलता है। लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा नॉलेज है, एक भाई को मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसके पास जो है उन्होंने बर्ड्स रखे थे पैरेट बिग के, लेकिन वो क्वालिटी जो है थोड़ी सी उस लेवल की नहीं थी। लेकिन ये जो मेल, मैंने शायद पहला या दूसरा इंसान होगा जो इंदौर के अंदर जो है पैरेट बिग में जो है क्वालिटी वाला जो मेल, एक हिसाब से जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम बाहर लेके जाते थे कहीं भी, तो आम आदमी भी जो है इसको रुक के देखता था कि यार ऐसे भी जो है मुर्गे होते हैं। क्योंकि जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि देसी मुर्गा मुर्गी, क्योंकि हम तो सिटी में रहते हैं, अब तो वो भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो कई बार ऐसा होता था, मैं इसको घर के बाहर लेके जाता था तो लोग पलट पलट के देखते थे, कुछ लोग रुक के कॉम्प्लीमेंट देते थे, कुछ लोग पूछते थे कि भाई कितने का है, कहाँ से लिया। अच्छा, फिर मैं उनको बताता था तो यकीन नहीं करते थे वो लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, शौक़ के लिए अच्छी चीज़ है वैसे ये। तो ये मेल फिर मैंने बुलवाया वहाँ से, कर्नाटका सिल्क फार्म से। फिर मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि मैंने फिर फीमेल भी ली थी, लेकिन फ़ीमेल किसी वजह से जो है मेरी गलती थी वो भी, क्योंकि मैं क्या है कि मैंने स्टडी नहीं की, ज़्यादा पढ़ा नहीं और ज़्यादा सर्च नहीं किया। मैं क्या है कि जल्दी भरोसा कर लेता हूँ लोगों पर। तो मैंने भरोसे में जो है वो भाई से फ़ीमेल ख़रीदी थी। वो फ़ीमेल घर भी आई। फिर उसके बाद मेरे से गलती ये हुई कि मैंने उसे एक दिन ही अलग रखा और उसके बाद उसको नोटिस भी नहीं करा, क्योंकि मुझे दूसरे भी काम रहते हैं, मेरा दूसरा काम है, मैं वो करता हूँ। तो मुझे जो है यूजुअली इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मैं सिर्फ सुबह एक टाइम ऊपर जाता था फार्म में मेरे, फिर उसके बाद जो है सिर्फ शाम को जाता था मैं रात के टाइम दाना देने। तो मैंने उसको नोटिस नहीं किया। मैंने जो है भरोसे के ऊपर उनसे मंगाई थी फ़ीमेल। फिर बाद में मुझे जब तक पता चला कि फ़ीमेल बीमार है, मुझे लगा कि कफ हो रहा है इसको, जब तक कि काफ़ी देर हो चुकी थी। तो मेरा जो मेल है ये उसकी चपेट में आ गया था कफ की। इससे बहुत ख़तरनाक वाला कफ हुआ था, मतलब बहुत डेंजर। तो फ़ीमेल को तो मैंने एंटीबायोटिक वगैरह, हमारा एक दोस्त है उनसे पूछ के ट्रीटमेंट किया था, वो तो ठीक हो गई थी। लेकिन जो हमारा ये मेल है ये काफ़ी हद तक इसका वज़न कम हो गया था। और ये जो है मैंने जैसे आपको बताया कि काफ़ी फेवरेट था मेरा, ये दिल के करीब था ये मेल। और हमारी फैमिली के अंदर भी जो है ये सब पसंद कर रहे थे इसको। अभी जो मेरे पास नया मेल है, जो मेरे पास मेल है वो उससे सब डरते हैं, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। लेकिन ये काफ़ी सीधा था, घर में घूमता था, हमारे घर में आगे पीछे, हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ जाता। तो ये जो मेल है ये मेरा फेवरेट इसीलिए था कि ये थोड़ा सीधा और फ्रेंडली था। तो फिर उसके बाद मैंने फ़ीमेल मंगवाई थी। तो फ़ीमेल की प्रॉब्लम, फ़ीमेल ठीक हो गई थी। फिर जो है कि मैं इसका इतना ट्रीटमेंट किया मैंने, 15 से 20 दिन जो है मैं डेली इसका कफ साफ़ करता था, गले में पंख डाल के, हर तरीके से जो है मैंने इसे ठीक करने की कोशिश करी। लेकिन वो जो है कि किस्मत में नहीं था। तो फिर वो मेल जो है, मेरा ये मेल ज़ाया हो गया, ठीक है, एक्सपायर हो गया फिर ये मेल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इतना बताने के लिए कि भाई कभी भी आप जो है फ़ीमेल या फिर नया बर्ड अगर आप लाते हैं तो उसे क्वारंटाइन रखें। सबसे पहले तो आप जो है उसको देखें कि ये जो बर्ड है ये बर्ड ठीक है। ख़रीदने से पहले जो है आप वीडियो कॉल ज़रूर करें, वीडियो कॉल करके देखें। और किसी के भी ऊपर जो है आप आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो कोई भी हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बीमार जानवर भी जो है सस्ते में दे देते हैं। तो फिर आप उनको जो है कि कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उसने सस्ते में दिया है आपको, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक वीडियो कॉल के ऊपर देखें आप। और मैं बताता हूँ कि आपको, अगर आप नए हैं तो आपको इसकी जो है पहचान कैसे करना है कि ये बीमार है, ठीक है। एक पहचान ये है कि जो अगर इनमें जो है नॉर्मली बीमारी जो होती है पैरेट बिग के अंदर, इसके अंदर जो है कफ़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कफ़ में क्या करते हैं ये लोग, जो बर्ड्स हैं ये मुंह चलाते हैं, मतलब मुंह बार बार खोलते हैं, जिससे
और आँखों में पानी आ जाता है इनके, खाना कम खाना, ठीक है। और ये बांग जब देता है मेल तो उसकी बांग देने में भी जो है खराश होती है, ठीक है। तो कफ़ हमें जो है नोटिस करना है, कफ़ हमें ध्यान रखना है, कब बार बार मुंह चलाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि नॉर्मली जो मेडिकेशंस होती हैं वो देते रहना चाहिए इनको हफ्ते के हफ्ते, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा नाजुक बर्ड है, असील जैसा नहीं है। असील क्योंकि बहुत गर्म और स्ट्रॉन्ग आता है, वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होता, लेकिन ये जो है पैरेट बिगी काफ़ी नाजुक है और काफ़ी क्या जैसे हम कह सकते हैं काफ़ी जल्दी बीमार हो जाता है ये, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है हमें। और डाइट में हमें प्रॉन्स, हाँ प्रॉन्स बताना भूल गया था मैं, प्रॉन्स जो आते हैं सूखे वाले जो मार्केट में मिल जाते हैं, तो हमें वो ज़रूर इनको देना है, जिसकी वजह से जो आप देख रहे हैं मेल में जो शाइनिंग आई है ये इसके परों में, उसकी वजह से प्रॉन्स की वजह से जो है शाइनिंग आती है। तो ये ज़रूर डाइट में ऐड करें आप, खूबसूरती आती है, ठीक है। टेल भी आप देख रहे हैं, टेल भी काफ़ी अच्छी थी मेल की मेरे। तो भी फीमेल में आपको जो है ध्यान रखना है, हर फीमेल लें या फिर मेल लें तो उसमें ये ध्यान रखना है कि बीमार तो नहीं है, उसका फेस अलग ही बीमार लगता है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसे और पूछ के ज़रूर लें कि भाई अगर ये बीमार हुआ, हमारे यहाँ बीमार निकला तो हम इसको रिटर्न करेंगे आपको। और जो इंसान जेन्युइन रहता है ना वो रिटर्न के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है अभी भोपाल में है, मनोज भाई, उनका सीधा कहना रहता है कि भाई अगर बीमार लगे ना तो आप वापस पहुंचा दो, मैं दूसरा जानवर दे दूँगा। तो ऐसे जो जेन्युइन लोग हैं ऐसे लोगों से आप बिज़नेस करें। और हाँ, कभी भी ध्यान रखना है हमें कि किसी भी इंसान के ऊपर सिर्फ फ़ोटो देख के उसको जो है हमें पैसे नहीं डालना है, ठीक है। एडवांस 100 रुपये भी नहीं डालना है, क्योंकि ये लोग जो है क्या करते हैं कि किसी और के ग्रुप के फ़ोटो उठा के इधर डाल देते हैं, फिर फ्रॉड करते हैं, एडवांस डलवा लेते हैं, कई बार तो पूरा पेमेंट भी डाल देते हैं, ठीक है। तो वीडियो कॉल पे ज़रूर बर्ड देखें और अच्छे से देखें, शर्माना नहीं है कि भाई यार वो क्या सोचेगा, उससे अच्छे से वीडियो कॉल कराओ, भाई वीडियो कॉल करके दिखा मुझे और इसको कुछ बीमारी तो नहीं है। और पेमेंट जो है हमेशा ये ध्यान रखना है कि एडवांस पेमेंट अगर हम देते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमें बर्ड हमारे पास आने के बाद ही हमें पेमेंट करना है उनको, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि फ़्रॉड लोग जो है बहुत हैं, जेन्युइन लोगों से ज़्यादा फ्रॉड लोग हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मंगा लेते हैं और अब उनसे पैसे डलवा लेते हैं आपसे, ठीक है, और उसके बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो सस्ते के लालच में आप अगर जाते हो कहीं तो नुकसान ही उठाना पड़ता है। जैसे कि मैंने उठाया था, ये एक फ़ीमेल तो बच गई थी, मेरे मेल का नुकसान हो गया, जो कि मेरे पैसों से मुझे पैसे देके, फिर बता रहा हूँ मैं, पैसे तो इस शौक़ के अंदर पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो पैसे जो हैं आपके इसमें लग जाएंगे, लेकिन जो बर्ड है ना, पैसे तो बाद में आ जाएंगे लेकिन जो बर्ड है वो बर्ड नहीं आ पाएगी वापस, ठीक है। तो ये मेल जो है मेरा उस फीमेल की वजह से बीमार हुआ, 15-20 दिन ट्रीटमेंट करा और वो फीमेल तो ठीक हो गई थी, वो मैंने अच्छे से ठीक करके मेरे एक जैसे कि बोल सकते हैं मेरे दोस्त टाइप हैं, उनको मैंने जो है वो सेल कर दी थी। तो उनके पास अभी है, वो अच्छे से ठीक है रह रही है, ठीक हो गई थी। पर मेरा जो है मन उठ गया था उसके ऊपर से, क्योंकि उसने मेरे जो है फेवरेट मेल को बीमार करा था और उस आदमी से भी मन उठ गया था जिससे मैंने ख़रीदा था, ठीक है। तो आप सस्ते की लालच में नहीं आना, ठीक है। अच्छे से पहचानो, जान पहचान करके और लोगों से पता करके कि भाई ये बीमार तो नहीं है, चेक कर लो ज़रा। क्योंकि पैरेट बीक में क्या होता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव बर्ड्स आते हैं, तो इनको हमें देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि फिर ये हमारे पास आ जाते हैं फिर कोई ख़रीदता भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इंदौर में मैंने जो मार्केट देखा है उसमें क्या है कि लोग जो है बहुत कम कीमत में मांगते हैं, जैसे कहते हैं ना मरे का माल, बहुत कम प्राइस में वो मांगेंगे, जैसे कि 5,000 में दे दो, 3,000 में दे दो, ऐसा करते हैं। जबकि 6-7 हज़ार रुपये का तो इसका लो क्वालिटी का बच्चा भी नहीं आता है। तो ये सब जो है चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है
कि हमें भरोसा किस पे करना है किस पे नहीं करना है, बर्ड देख के लेना है, क्योंकि इंसान वो पकड़ा देता है आपको, फिर वो बोलता है कि भाई आपने देख के लिया, मैंने सब बताया था आपको। तो हमें पहचान करना है कि कौन सा बर्ड जो है बीमार है, कौन सा बर्ड बीमार नहीं है, कौन सा अच्छा हेल्दी है। और वीडियो कॉल करके ज़रूर लें 10 बार जो है जिससे आप बाय कर रहे हैं बर्ड, उससे बोलें बार बार कि भाई वीडियो कॉल करके दिखा। बीमारी का चेक करें कि भाई उसका पास से फेस, क्लोज फेस लेके जो है मुझे वीडियो कॉल पे दिखाओ, क्योंकि ये क्या है थोड़ी थोड़ी देर में अगर बीमार रहता है थोड़ी थोड़ी देर में मुंह चलाते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये देखिए अभी आप फ़ोटो, ये फ़ीमेल जो है मैंने ख़रीदी थी मुंबई से। ये देखिए, ये मुझे लग तो रही थी काफ़ी बीमार टाइप, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार हो सकता है कि बीमार नहीं हो गया, क्योंकि जो बंदे से मैंने ये परचेज़ की थी वो बंदा जो है काफ़ी जेन्युइन लग रहा था, भरोसेमंद लग रहा था, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, कोई भी इंसान आपके साथ जो है धोखा कर सकता है। तो फिर मैंने ये फ़ीमेल देखी, फ़ीमेल देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार फ़ीमेल अच्छी है, मेरे बजट में भी आ रही है। ये मैंने उससे ली थी 6500 में शायद, ठीक है। तो ये बर्ड मुझे जो है देख के लगा कि हाँ यार, क्योंकि मेरे पास जब मेल था और मेल अकेले ही था वो, तो मुझे लेना ज़रूर था। फिर मैंने ये जो फ़ीमेल है मेरे बजट में आ रही थी, तो ये फ़ीमेल मैंने बुलवा ली उससे मुंबई से, ठीक है। अब मुंबई से बुलवाने के बाद जब ये मेरे पास आई तो मैंने इसको देखा, यार ये तो मेरी मम्मी बोलती कि यार ये बीमार है बीमार है बीमार है, क्योंकि उन लोगों ने भी जो चिक्स थे उनको देखा था तो वो भी बीमार लग रहे थे, उनको नॉलेज हो गया था और मुझे भी आइडिया हो गया था। लेकिन मैंने उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करा और उससे भरोसे में मैंने ये चीज़ ख़रीदी, ठीक है। कम पैसे में ख़रीदी क्योंकि बजट नहीं था, तो वो चीज़ ख़रीदी मैंने। और फिर उसको मैं यहाँ इंदौर बुलवाया, फिर मैंने उसको देखा, फिर उसको जो है कि देखने के बाद मैंने मेरे मेल के साथ छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने मेल के साथ छोड़ा तो फिर मुझे 2-3 दिन बाद मैंने देखा यार ये मेल ऐसा मुंह क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले तो ये मुंह नहीं चलाता था, और फिर इसके मुंह के अंदर जो है मुंह खोलता था ना तो एक तार बनता था, जो कि कफ होता है ना, कफ का जैसे तार बनता है, एक लाइन टाइप तार टाइप दिखता है, ठीक है। तो वो दिख रहा था, तो मैं समझ गया भाई कि इसको भी जो है कफ हो गया। तो जब मुझे समझ आया कि ये फ़ीमेल बीमार है, और ये बीमार फ़ीमेल ने जब तक के जो है मेरे मेल को बीमार कर दिया था, तो फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट चालू किया। और उसके बाद में मैंने सोचा कि यार ठीक हो जाएगा, फिर मैंने मेल को ऊपर ही रख दिया और इस फीमेल को नीचे लिया है ट्रीटमेंट करने के लिए, ताकि सामने दिखती रहेगी। और फिर मैं कुछ काम की वजह से मैं ऊपर जा नहीं पाया, तो मैंने जब देखा बाद में जाके तो उसको बहुत ज़्यादा कफ हो चुका था मेरे मेल को, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। तो फिर मैंने क्या करा कि इस फीमेल का ट्रीटमेंट किया। फीमेल तो 2-3-4 दिन में ठीक हो गई थी, एंटीबायोटिक्स दिए थे मैंने उसको टैबलेट। फिर वो ठीक होने के बाद जो है मैंने एक मेरे बोल सकते हैं हम, जैसे कि एक क्लाइंट बोल सकते हैं, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो भी शौक करते हैं, उनके पास भी जो है बर्ड्स हैं, तो ये मैंने उनको सेल कर दी और सस्ते में, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि इंदौर में और हमारे यहाँ आसपास जो है जो लोग हैं वो बर्ड जो है बिल्कुल सस्ते में लेना चाहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ये मेरा मेल है और ये साथ में फ़ीमेल को मैंने छोड़ा था, तो ये सोच के कि ब्रीडिंग करेंगे और हमारे पास जो है अंडे वगैरह आएंगे, तो अंडे से हम जो है बच्चे निकालेंगे और फिर आगे भी जो भी है हम करेंगे। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो फिर 3-4 महीने से ही हुआ, मतलब 13 और 11 24-25 हज़ार रुपये जो है मैंने इसके अंदर लगाए, जो कि मेरे पूरे वेस्ट हो गए, ठीक है। फिर इसमें जो है फ़ीमेल के बाद इसका ट्रीटमेंट किया, फ़ीमेल को मैंने सेल करा, और उसके बाद 15 से 20 दिन जो है ये मेल मैंने ट्रीटमेंट किया, इसका बहुत कोशिश की, इसको एंटीबायोटिक दिए और गले में पंख डाल के जो है मैं इसका कफ भी साफ़ करता था, लेकिन ये मेल जो है मैं बचा नहीं सका, ठीक है।